आधा घंटा का ब्रेक लेके अब हम चलते हैं नाहर देवी की तरफ। ये झरना सबसे बड़ी पहचान मापांग की। फर्स्ट क्लास झरना यही हुआ मापांग। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल फॉल। ये है मापांग की पहचान। कसलाई चल रही है, बस हम भी निकलते हैं। क्या लाइन से खड़े हैं घोड़े, जैसे लाइन अप कर रखा हो। सेल्फ डिसिप्लिन। इनके बीच में से खोसला जी गुजरते हुए। वो जो शॉप है वहाँ पे आते हुए मैं रुका था, और ये झरने के नीचे से निकलना होगा। ये झरने के नीचे से निकलना हो रहा है, और झरने के सामने एक और झरना। गिर सावन सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, गिर सावन। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में। खोसला जी पहुंच गए हैं स्टॉप के पास। अभी बारिश रुक गई है, थोड़ा मौसम भी खुला। रैली कोट से जो हमारे साथ चली बारिश अभी तक जाकर साथ रही थी। मापांग में जो थोड़ी राहत मिली बारिश से,
पूरी उबड़ खाबड़ सड़क है। ये ब्लास्टिंग से हुई भी है। इतना चूरा चूरा पत्थर तो अभी हो सकते हैं यदि ब्लास्टिंग की जाए। सुंदर स्काई दिखाई दे रहा है, नीला नीला, ब्यूटीफुल। कितनी खतरनाक स्थिति में ये पत्थर पड़े हुए हैं। जरा सा स्लाइड हो जाए तो बड़ा भयानक लैंडस्लाइड होगा। लगता है वो लैंडस्लाइड आने वाला है। दिस इज़ क्वाइट डेंजरस एरिया। बरसात हो रही है, किसी भी क्षण लैंडस्लाइड हो सकता है। बहुत केयरफुली निकलने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल ऊपर देखते हुए कहाँ से गिरना शुरू हो। वेरी वेरी डेंजरस। पूरा ही खतरनाक एरिया है, बिल्कुल टूटा हुआ, रोका नहीं था। बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड आया हुआ था और ये लगता है मशीन ने क्लियर कर दिया। पूरा लथपथ हो गया जूता कीचड़ में। पूरा उड़ा दिया। यहाँ बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड था। ये लगता है अभी करके गई है क्लियर मशीन। यहाँ आगे भी लगता है ब्लास्टिंग की है। क्योंकि रास्ता आगे भी लैंडस्लाइड आया हुआ था। जहाँ ब्लास्टिंग की है वहाँ जा रही है मशीन। बहुत डेंजरस एरिया है। ब्लास्टिंग करने से हिल सकते हैं पत्थर। गंध आ रही है बारूद की। यहाँ से भी क्लियर किया है लैंडस्लाइड ये मशीन ने।
महक आ रही है। यहाँ से बहुत ध्यान से निकलने की ज़रूरत है, बारीकी के साथ में नज़र रखते हुए। सारा ऊपर से ख़तरनाक एरिया है, टंगे हुए हैं पत्थर हवा में। अभी तक महक आ रही है पत्थरों के चूरा चूरा होने की। ब्लास्ट के बाद की स्थिति। हाँ, ब्लास्ट किया इन्होंने और उसके बाद मशीन जो है क्लियर कर रही है उसको। जगह ब्लास्ट किया है। रास्ते में आगे हुआ पत्थर। यहाँ एकदम वाइल्ड है। वही वाला झरना आ गया, जाते हुए भी इसको शूट किया था। ग्रैफ की गाड़ी है। नाहर देवी नज़दीकी है, वो सामने एक हट दिखाई दे रही है, ये रही। ऑलमोस्ट पहुंच गए और 15 मिनट का रास्ता है। अभी 7 मिनट हैं। 4:30 बजे मापांग से चले थे और लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए। आज का हमारा ट्रैक पूरा होता है। आज रात्रि विश्राम यहीं है। कल हम बुगदियार से आगे जाएंगे रेलगाड़ी तक, वहाँ से हमारी को बोलेरो मिल जाएगी और फिर हम कल मुनस्यारी पहुँच जाएंगे। आज लगभग 9:15 के चले थे हम सुमदो खान से, जो लगभग 4000 मीटर पे है, और अब हम आए हैं 2720 मीटर पे नाहर देवी। और सुबह 9:15 से लेके 6 बजे तक कंटिन्यूस चले हैं हम। इस तरीके से हमारा जो ट्रैक है अब पूरा होता है। अब तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है वापसी का बुगदियार का, अब तो हो ही गया सक्सेसफुल। हम यहाँ बैठे हैं और ऑर्डर के आगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ये बड़ी अच्छी जगह है नाहर देवी, सबसे अच्छी तो मुझे यही लगी जगह। रेलीकोट में हवा बहुत ज़्यादा है, इतना तूफान आता रहता है कि टेंट भी फड़ फड़ करता रहता। इसे आज का जो डिस्टेंस कवर हुआ है 9:15 से लेकर 6 बजे तक, लगभग 19 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर बैठता है सुमदो खान से रेलीकोट तक का, और उसके बाद 11 किलोमीटर रेलीकोट यहाँ से। सबसे लंबा डिस्टेंस आज ही के दिन पूरा हुआ। लगभग 8.25 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने। इंटरेस्टिंग बात, आपको जूतों का हाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे खुल गए हैं पूरे। ये
और ये जबकि जब मैं इधर आया था नाहर देवी आते हुए तभी खुल गए थे। ये आगे से भी खुल गए थे, यहाँ से ये खुल गए थे। मैं एल्फी लेके आया था। इसके गैप में थोड़ी सी मट्टी डाली और मट्टी डालने के बाद उस पर एल्फी की 2-3 बूंदें टपका दी और ये यहीं पे फ्रीज़ हो गया। और जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरा जूता खुला हुआ था। ये देखिए पूरा जूता। ये राइट वाला शू है, ये भी खुला हुआ है। और साथ में अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ। दूसरे पे भी मैंने यही काम किया। यहाँ पे थोड़ी सी मट्टी डालकर एल्फी टपका दी, जिसके कारण ये थोड़ा चल गया, वरना ये जूता चलता नहीं किसी भी कीमत पे। ये देखिए यहाँ मट्टी के साथ एल्फी लगाई है, एक तरीके से वेल्डिंग जैसी हो गई यहाँ पे। और जूते का हाल मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए पूरा जूता खुला पड़ा है। सी इस कंडीशन में ट्रैक करा, बहुत ध्यान से चलने की कोशिश करी, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही ये धोखा दे जाए। ये देखिए, तो मेरा कहना है जो भी ट्रैकर्स हैं उन सबसे ये कहना है अपने साथ एक एल्फी लेके ज़रूर चलें। कभी भी जूता धोखा दे सकता है, चाहे नया हो पुराना हो। उल्टे सीधे पत्थरों पर चलते चलते ये खुल जाते हैं। और इसमें ये जो जगह जगह ये ख़राब हो गया है, यहाँ से निकल गया है, इसके किनारे पे यहाँ पे मट्टी डाल दें। मट्टी या रेत, अगर सीमेंट हो तो बेस्ट है। और उसको लगाने के बाद इसमें एल्फी डाल देंगे तो आपका ये बिल्कुल वेल्ड हो जाएगा। राम खोसला जी, यू हैव मेड इट। थे ये जूता भी कोई ऐसा नहीं है, एक कोलंबिया का जूता है। फिर भी पहाड़ हैं, पहाड़ किसी को बख्शते नहीं हैं। एक्चुअली इनकी जो पेस्टिंग होती है, सॉल्यूशन होता है जिससे चिपकते हैं एडेसिव, इसकी एक लाइफ होती है। अपनी तरफ से लाइफ के बारे में बताते हैं कितनी लाइफ है, लेकिन फिर भी ये बेरहम पत्थर ये बख्शते नहीं है जूते को। ये तो मां नंदा की अनुकंपा रही जो ऐसे जूतों में ट्रैक पूरा हो गया, तो चांस नहीं थे। लाइफ थ्रेटनिंग तो था, जगह पे थे 2-3 जगह तो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन देखो, मतलब हम सच्ची बता रहा हूँ, कहीं मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। मैं क्या नहीं निकला, कोई फियर तो नहीं था, बस ये था कि थोड़ा डाइसी तो है ही। नहीं, डाइसी है तो हमें यार इतना स्किल तो है हमारे में ना, एज के साथ। हमने इतनी ट्रैक कर ली, राइट। इतना स्किल तो है कि हम नेगोशिएट जब गए थे तो ये तो अब बुलडोजर ने ठीक कर दिया। हाँ, वो सारा क्या ट्रिकी था, 2 जगह जगह तो टूटा बहुत हुआ ट्रिकी था, बहुत ट्रिकी था 2 जगह। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा ट्रिकी था। एक जगह तो सीधा नदी में एक था। जगह तो बहुत सारा लैंडस्लाइड आया हुआ था, हाँ, वो इन्होंने क्लियर कर दिया। चलो आज लगाओ। तो ब्लास्टिंग का तेरे को पता लग गया? मेरे सामने ही तो हुई है। नहीं, तेरे सामने हुई। there was someone to alert you कि not to go? नहीं, मैं पीछे था, वो जो खड़ी थी ना जेसीबी, हाँ, उसके पीछे ही था मैं, मतलब अच्छा। उसके पीछे और था। ब्लास्ट जेसीबी के वो आगे तो हाँ, वो तो जेसीबी वाले और ये सारे अपनी जगह पहुंच गए थे, दूर दूर ब्लास्ट लगा के। पता नहीं, ये मेरे को तो एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा एपिसोड। हिमाचल में वो जो तेजी ने बाद में ट्रैक किया कोहली पास, वो करके मैं आ रहा था और मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, मेरे से 50 मीटर आगे ब्लास्टिंग हो। माय गॉड, वो ब्लास्ट के शॉक से ही मैं नदी में गिर गया। माय वो गॉड। तो शुगर है कि नदी ऐसी टर्बुलेंट नहीं थी और मैं किनारे पे गिरा तो मैं एकदम संभल गया। माय गॉड। और फिर मैं ऊपर खड़ा हुआ, वहाँ देखा तो 8-10 लोग
मैं तो इसीलिए डर गया, मैंने फिर वहाँ से सीटियाँ मारी। फिर जब इन्होंने जब ब्लास्ट हुआ तो मैं ऐसे एरिया से गुजर रहा था जहाँ पत्थर टंगे हुए मैं थे। देखा था तेरे को, तूने उसी वक्त कैमरा निकाला, शूट हाँ किया। हाँ, तो मैंने कहा कहीं यहाँ से पत्थर तो तूने नहीं आने लगे। ब्लास्ट से पहले कैमरा निकाल लिया था या उसके बाद? नहीं, मेरे हाथ में ही कैमरा था, लेकिन अचानक ब्लास्ट हुआ तो मैं भी थोड़ा सा हाँ सर, हुआ कि भाई हुआ क्या हो गया। अचानक। तेरे तो और नजदीक था। मेरे तो बहुत मैं तो तेरे से आधा पौना किलोमीटर दूर था। तेरे रूह कांप गई। और मैं कहा, ये सबसे पहले मैंने कैमरा निकाल के देखा, क्या हो गया? सबसे पहले मैंने कैमरा निकाल के देखा, मेरे सर पे पत्थर तो नहीं नीचे। अभी कुछ अभी नहीं, अभी नहीं। बेटा, हम बहुत आनंदित। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ होगा तो तुमसे ही मांगेंगे बेटा। मैं तो ब्लास्ट के काफी नजदीक था और एकदम धड़ाम से हुआ तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे सर के ऊपर के पत्थर तो गिरने नहीं शुरू हो गए, क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से गुजर रहा था मैं। तो मेरी गर्दन ऊपर ही थी और मैं शूट करता हुआ आया, कोई पत्थर तो नहीं हिल रहे। उन्होंने क्या कर रखा था, जेसीबी को एक भेज रखा था पहले। मेरी साइड की तरफ जेसीबी थी और उधर की तरफ लोग खड़े हुए थे, ट्रक जहाँ खड़ा था इनका। तो ब्लास्ट के टाइम पे दोनों अलग अलग थे, पर ऐसे कंडीशन में जो आसपास का एरिया है जहाँ पत्थर हवा में आम की तरह टंगे हुए हैं, वहाँ खतरा हो सकता है कि वो गिरने ना शुरू हो जाए। धमाका तो बहुत जोर से होता है।